स्टूडियो में विनोद शर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, संजय सिंह है पॉलिटिकल एडिटर है फर्स्टपोस्ट.com के, शोभा ओझा हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और संबित पात्रा प्रवक्ता बीजेपी के। एक ही अकेला प्रवक्ता कम योद्धा संबित पात्रा, मतलब क्या जूझ रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, गजब। जेटली जी कह रहे हैं कि कोई टेंटेड नहीं है। बहुत छोटा सवाल है सर। हाँ नहीं रवीश जी, पहले तो आपने मुझे योद्धा कहा। देखिए, उस व्यक्ति को योद्धा बनने की आवश्यकता नहीं है जो सत्य के साथ लड़ता है। सत्य के साथ बहुत ही सहज लड़ाई हो जाती है। मैंने सिर्फ योद्धा कहा, मैंने सत्यवान नहीं कहा आपको, हरिश्चंद्र भी नहीं कहा, मैंने योद्धा कहा संबित भाई। मैं एक सत्य के पार्टी के साथ खड़ा हूं ना, इसीलिए बहुत सहज तरीके से जूझ नहीं रहा हूं। मुझे पता नहीं है कि आप सत्य के साथ खड़े हैं या असत्य के साथ खड़े हैं। नहीं, मैं आपने प्रश्न पूछा, मैं टेंटेड नहीं है। अरुण जेटली कह रहे हैं कि इसमें कोई टेंटेड नहीं है, कोई टेंटेड नहीं। और रवीश जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आपका शो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा शो है और मुझे ये प्लेटफॉर्म मिलता है कई बार, इसलिए मैं धन्यभागी हूं। और आपके शो के थ्रू से मैं जनता को कहना चाहूंगा, देखिए आप जो 3 दिन से बहुत लोग कह रहे हैं कि बीजेपी बैकफुट पे है, बीजेपी बैकफुट पे है, मैं आपके शो से कहता हूं कोई बैकफुट पे नहीं है, हम फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। रवीश जी, एक मैंने नहीं कहा कि आप बैकफुट पे हैं। नहीं, मैं तो तारीफ कर रहा हूं कि इतने आरोप लग गए, अभी तक आप फ्रंट फुट पे हैं। हम फ्रंट फुट पे मतलब कई बार लगता है कि जैसे हम लोग बचपन में क्रिकेट खेलते थे ना, तो अगर पहले एक चवन्नी गेंद खा लेंगे तो हम हमेशा के लिए पीछे हट जाएंगे। संबित साहब, अब ऐसा है कि आपने मेरी तारीफ की, आपने भी मेरी तारीफ की, हम दोनों के शुक्रियाओं का भी आदान प्रदान हो जाए। वो बचपन के क्रिकेट मैच की याद मत दिलाइए कि पहली गेंद पर आउट होकर विकेट हम लोग नहीं छोड़ते थे, कि ये ट्राई बॉल था, ठीक है, ये मत कीजिए। एक आरोप 100 तरह के दस्तावेज सामने आ गए हैं, सब चीज आ गया है। आप अपने से एक बार कहें कि पारिवारिक संबंध है तो आप दस्तावेजों को सही ठहराते, एक बार कहते हैं कि टेंटेड नहीं है। इस पूरे मामले में अरुण जेटली क्या हैं, अदालत हैं, क्या है, उनका लोकस स्टैंडाई क्या है कि वो सर्टिफिकेट दे देंगे, अंतिम हो गया। चलिए, आपने दस्तावेजों के बारे में पूछा, वसुंधरा जी के बारे में पूछा। मैं बहुत खुले दिल से, मैं देखिए आपके शो का ये बड़प्पन रहता है कि खुले दिल से मैं बात कर सकता हूं, खींचातानी नहीं होती है, मैं बात करना चाहता हूं। नंबर 1, बहुत सारे दस्तावेज आए हैं, उसकी सत्यापना कितनी है कितनी नहीं है अभी इंतजार कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, पार्टी भी इसको देख रही है, क्या है क्या नहीं, किस कंटेक्स्ट में साइन हुआ, क्या कागज है, देख रहे हैं। नंबर 2, अगर हम मानते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, आपने कहा पार्टी देख रही है, तो क्या पार्टी वसुंधरा राजे से पूछ रही है अंदर क्या हो रहा है इस मामले? पार्टी उनसे पूछ रही है कि ये डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है? क्यों पूछ रही है पार्टी? देखिए, जो लोग 24 घंटे टीवी पे रहते हैं और जैसा आपने कहा योद्धा बन के लड़ रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता अंदर में क्या होता है। और आप लोगों को सोर्स पता होता है ना, सोर्स वो कुछ नहीं होता है वैसे जैसे आप लोग बोलते हैं। पार्टी बहुत सही तरीके से पूरे विषय को देख रही है और जब हम लोगों को बताया जाएगा, हम लोग आपको विषय भी सामने लाएंगे, कोई छुपाने वाली बात थोड़ी है। मगर मेरा इतना कहना है, 2 पॉइंट कहना है। नंबर 1, ये दस्तावेज आप लोग लेकर आए, कांग्रेस लेकर आई, यूके की सरकार भी है, यूके का कोर्ट भी है, क्या वो कोर्ट के सामने जाके टेस्टिमनी दे के आई हैं या नहीं दे के आई हैं, ये सब पता लगाना है, क्योंकि जब तक टेस्टिफाई नहीं करता है कोर्ट के सामने तब तक उसका कोई मायने नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, चलिए मान लेते हैं, मैं तो बड़ा विषय कह रहा, चलिए मान लेते हैं दस्तावेज सच्चे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूंगा, अगर दस्तावेज सच्चे भी हैं तो एक इमोशन को आप स्कैम का नाम मत दीजिए। देखिए, ये मानवीय आधार और इमोशन, मतलब आप क्या कर रहे हैं? मैं डिक्शनरी देखूं कि क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस। सबसे बड़ी बात है कि क्या कटघरे में खड़े होकर टेस्टिफाई करके वो आई हैं कोर्ट के वकील, मतलब जज के सामने? देखिए, हमने अभी शुरू में बताया संबित भाई कि वो लंदन गई थी, अगस्त 2011 में लंदन गई थी, वहां पर थी, और ये भी पता चल रहा है कि वो रुकी वहां पर, वो ठीक है रुकी हैं और वकीलों के सामने उन्होंने दस्तखत किए हैं। इमोशंस में क्या होता है कि इमोशंस में मतलब किसी और धरातल पे थी और वो दस्तखत कर दी? नहीं, मैंने 2 विषय कहा ना। एक कहा कि आप ये भी पता लगाइए कि क्या वो जज के सामने खड़े होकर, जिसको कहते हैं ना अंडर ओथ टेस्टिफाई करना, क्या उन्होंने वो किया है या नहीं किया है, ये भाई आप वसुंधरा राजे को सामने तो लाइए, सवाल तो हम कर लेना, वो तो सामने ही नहीं आ रही है। अभी आप लोकतंत्र आपातकाल मना रहे थे, लोकतंत्र का आदर कर रहे थे, ये भी लोकतंत्र का तकाजा है कि वो सामने आ जाए, हम 4 सवाल पूछ लें उनसे। नहीं, आपने सवाल पूछा है, हम लोग जवाब दे तो रहे हैं, हम लोग सब जवाब दे रहे हैं, कोई जवाब से पीछे नहीं भाग रहा है। नहीं, और उन्होंने भी जवाब दिया है। आप हैं, लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है ना। दिया ना, उन्होंने 2 जवाब व्यक्तिगत रूप से दिया। नंबर 1, उन्होंने जवाब दिया कि आई डोंट नो अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, मुझे पता नहीं है। दूसरा जवाब उन्होंने अभी वो तो गलत साबित हो गया ना। नहीं, देखिए अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है, सही या गलत, मैं दोनों पक्षों से बोल रहा हूं।
आपका पक्ष भी रख रहा हूं, उनका पक्ष भी रख रहा हूं कि अभी कुछ साबित नहीं हुआ समित है। भाई, आप एंकर थोड़ी हैं जो दोनों का पक्ष रखेंगे। नहीं, मैं वो रख अभी लूंगा। कुछ साबित नहीं आप हुआ, मेरे सही और सवाल का गलत जवाब दोनों दे होता दीजिए। है। अजीब हाल है। वो लंदन गई हैं, ओवरसीज ऑफ बीजेपी फ्रेंड्स जो आपका संस्था है, सक्रिय संस्था, वो लंदन गई है, वहां उन्होंने साइन किया है। ललित मोदी ने कहा कि ऐसा साइन कॉपी वहां पर है। नहीं, कोई पाकिस्तान चला गया और उसका फिर वो मतलब अरुण थोड़ी है जेटली कह दाऊद रहे हैं कि इब्राहिम वो से मिल टेंटेड के आ नहीं है, गया। वो हमारे एनडीए में इस्तीफा नहीं होता, राजनाथ सिंह कह देते हैं। नहीं, ये राजनाथ जी के शब्दों को आप तोड़ मरोड़ को देख रहे हैं। हाँ। राजनाथ जी से जो सवाल पूछा गया स्मृति जी के लिए और बाकी नेताओं के लिए, उन्होंने कहा हमारे यहाँ इम्प्रोप्राइटी नहीं होती, और चूंकि इम्प्रोप्राइटी और अच्छा, ये भ्रष्टाचार नहीं होता, impropriety भी नहीं इसलिए है। रेजिग्नेशन का कोई चांस ही नहीं बनता है। ठीक। तो उसका एक पोर्शन हमने आप दिखा लोग दिया कि मतलब ये आपका ये स्टैंडर्ड है कि आपके यहाँ कोई प्रोप्राइटरी हुआ या नहीं है, उसकी अदालत अब आप ही लोग हैं। शोभा नहीं, ओझा जी। हाँ। नहीं, शोभा ओझा जी मुक्त हैं। वो जो कागजात उनके पास है, उस कागजात को लेकर अदालत में भी जा सकती हैं, वो अदालत से प्रश्न पूछ ये सकती हैं पूरा जाके। वो 2G वाला मामला सब याद आ रहा है। शोभा ओझा जी, संबित आपको चैलेंज कर रहे हैं कि जो कागज है आपके पास, आप जाइए कोर्ट में। संबित जी बेचारे थक गए हैं, लगातार बहस करते करते बचाते हुए सत्य अपने थकता नेता नहीं को। है शोभा जी। खैर देखिए संबित जी, हम आपकी पोजीशन को समझते हैं, हमारी संवेदनाएं आपके साथ है। जहां तक पूरा किस्सा है, भारतीय जनता पार्टी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बन गई है जो क्लीन चिट दे रही है, लगातार क्लीन चिट दे रही है भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस भी क्लीन चिट दे रही है, इनके अमित शाह भी क्लीन चिट दे रहे हैं, सरकार सूट-बूट की सरकार भी क्लीन चिट दे रही है। 4 इनके मंत्रियों पे आरोप लग रहे हैं और पार्टी में डेंटेड पेंटेड फिर भी कोई भी नहीं है, टिंटेड कोई नहीं है इनका कैरेक्टर। और गृह मंत्री कहते हैं कि भाई ये यूपीए नहीं है जो अपने मंत्रियों को सैक करे, हम एनडीए है, हमारे पास 282 का एरोगेंस है, हम उस 282 के एरोगेंस को लेके हम चाहे जो करेंगे जो उनके कहने के मायने थे। तो तमाम चीजें हैं, देश देख रहा है, देश समझ रहा है। कितने मिसलीड करे, पहले कहते थे कि दस्तावेज पे वसुंधरा राजे की सिग्नेचर नहीं है, वसुंधरा राजे जी की सिग्नेचर वाला दस्तावेज ले आइए फिर कोई कार्रवाई होगी। वसुंधरा जी खुद ने कहा कि अरे कौन से दस्तावेज हैं, किसकी बात आप लोग कर रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। तो ये विश्वसनीयता पूरी भारतीय जनता पार्टी की तमाम नेताओं की खत्म हो गई है देश के सामने। जो ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, प्रधानमंत्री जी न खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं चौकीदार हूं प्रजातंत्र का, तमाम बातें उन्होंने जो चुनाव के पहले कही थी, सब जुमले साबित हो रहे हैं। जुमलों के अलावा वो कुछ नहीं आ रहा देश के सामने। वैसे तो बहुत ट्वीट करते हैं, वैसे तो वो बड़े मन की बात करते हैं, इतना सब कुछ देश में हो गया, हंगामा मचा हुआ है एक साल में आर्थिक अपराधी को किस तरह से विदेश मंत्री और मुख्यमंत्री राजस्थान की दोनों ने मदद करी, दोनों ने उनको कहीं ना कहीं शील्ड करा, उनके मदद में खड़ी हुई एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, इमोशनल ग्राउंड। शोभा जी एक सेकंड, तो शोभा जी ये क्या कोई फैमिली ड्रामा चल रहा है ठीक है, कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, इमोशनल ग्राउंड? आपका भी आर्गुमेंट सारा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। संबित भाई, मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं, 2013 से मैंने किसी भी अखबार पे प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर नहीं देखी है और इस तरह का हेडलाइन नहीं देखा है जो पिछले 2 दिनों में मैं देख रहा हूं। तब भी आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे हैं, जबकि वो लोकतंत्र की बार बार दुहाई दे रहे हैं। अब इसमें देखिए लिख रहा है वेकअप एंड सी द साइन, साइन मतलब इधर नीचे जो सिग्नेचर है। मैंने कभी किसी अखबार में इस तरह से, हर अखबार को उठा के देख लीजिए, जहां हमेशा प्रधानमंत्री खड़े सीना ताने रहते थे, एक तरह से भरोसा दिखता था, वो ऐसा क्या हो गया है कि वो भी एक तरह से जिद पे नजर आते हैं। चलिए उनकी 100 व्यस्तताएं हो सकती हैं, पर चीफ मिनिस्टर भी बात ना करें तो हम कैसे मान लें कि आप अपने मामले में इस पाक साफ हैं? थोड़ा सा अनइंटरप्टेड टाइम दीजिए, मैं बताता हूं। ये टेलीग्राफ का दिखाया मैंने जी। पहली बात है, टेलीग्राफ का मैंने ये आज हेडलाइंस देखा था, बहुत आई कैचिंग है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और भी अखबारों का बता रहा हूं मैं। हाँ रवीश जी, थोड़ा सा आप पूरा बोल लीजिए, फिर मैं हो गया। हाँ, तो बहुत आई कैचिंग है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपने कहा कि ऐसी तस्वीर प्रधानमंत्री की आपने कभी नहीं देखी, बिल्कुल सही बात, हम में से किसी ने नहीं देखी। बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री थे जो खड़े होकर सोते रहते थे, और कुछ ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सोने की योगी मुद्रा में भी जागे रहते हैं। योगी प्रधानमंत्री कम हुए ना, तो योगी मुद्रा में आपने प्रधानमंत्री को पहले योगी को तो सबसे पहले बोलना चाहिए, अगर योगी हैं तो नहीं, गलत। योगी अंत में बोलता है, योगी पहले कभी नहीं बोलता है। ठीक है, ये मैं
किसी चलिए। के बीच में नहीं बोलता हूं और मुझे कितना टोका जाता है, नहीं, मैं नहीं, कितने ऐसा संयम नहीं में है, रहता ऐसा हूं। नहीं। देखिए, ठीक है, अंत में बोलता है, ठीक है। हाँ, योगी अंत में बोलता है आपने कहा, और योगी तभी बोलता है जब योगी को बोलने की आवश्यकता है। योगी अनायास कभी नहीं बोलता। तीसरा, अब मेरा सवाल शोभा ओझा जी से है, बहुत पर्टिनेंट सवाल है। शोभा जी, आप लोगों के तमाम प्रवक्ता और नेतागण 10 दिन से गरारे कर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुबह 6 बजे से शाम के रात के आप 12 लोग भी बजे करते तक। थे, ऐसी नहीं, बात नहीं सुनिए, है। मेरा हाँ। सवाल सुन लीजिए, बहुत पर्टिनेंट सवाल है। गरारे कर करके इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सोनिया गांधी जी ने और आदरणीय राहुल जी ने किया? उन्होंने इसे महत्वपूर्ण नहीं समझा। उन्होंने इस विषय पे कमेंट राहुल गांधी ने तो बोला इस है, विषय राहुल पे गांधी ने तो बोला है, संबित भाई, राहुल गांधी ने इस मामले पे शुरू में बोला है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सोनिया जी ने नहीं किया। चलिए, आप जवाब दे दीजिए आपसे सवाल। अगर वो सोनिया जी इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा ही नहीं समझती है और ये सोचते हैं कि मच्छर मर जाए और प्रधानमंत्री बोलते रहे, उसमें कुछ राजनीति तो है इस सवाल और में। अभी संसद का सत्र आने दीजिए। संसद में हमारे नेतागण इस बात को उठाएंगे, सड़कों पे थोड़ी उतर के लड़ेंगे नहीं, इस बात आप के तो लिए। यही लेकिन करना उनकी चाहते हैं। पार्टी आप से एक लड़ सेकंड, रही है। आप जवाब दे लेंगे, अब सवाल हो गया आपका। प्रधानमंत्री की जवाबदेही है कि नहीं इस देश की जनता के लिए? प्रधानमंत्री की जवाबदेही है कि नहीं? संबित ने कौन सी गेंद घुमाई है कि सोनिया गांधी तो नहीं बोल रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, या राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं? कोई गेंद घुमाई है क्या संबित ने? कोई गुगली फेंका है? नहीं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये सारा मसला क्रिकेट का है। क्रिकेट अब नया कोयला है। नहीं, संबित ने बोला कि हम फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। मैं संबित को बहुत प्यार से ये बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट में बैक फुट पे खेलना भी एक कला है। आप शॉर्ट पिच डिलीवरी को फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, आपका हिट विकेट, आपका स्टंप होने का पूरा चांसेस हो रहा है रोज। आप समझिए इस बात को। देखिए, पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता, और आज के दिन वक्त का ये तकादा है कि आपके जो नेता जिनके पक्ष में आपके वरिष्ठ नेताओं ने बोला है, उनको आहिस्ता से बताया जाए कि जब तक वो सुरखरू नहीं होते इन आरोपों से, वो त्यागपत्र दे दें। आजकल आडवाणी जी की बात कोई नहीं सुनता है, लेकिन जब जैन हवाला डायरीज का प्रकरण हुआ तब दे दिया था तो उन्होंने इस्तीफा दिया, और मैं उनसे, मेरे विचार एक बहुत मतभेद है, लेकिन मेरे मन में उनके लिए इज्जत जागी कि भाई इस व्यक्ति ने ये कहा कि ना सिर्फ मैं इस्तीफा दूंगा, पर पार्लियामेंट में कदम नहीं रखूंगा जब तक मेरा दामन साफ नहीं हो जाता। देखिए, पॉलिटिक्स इज अबाउट परसेप्शन। प्रधानमंत्री आज के दिन क्यों चुप हैं?